अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी साइनोसाइडल वेव फॉर्म्स के ऊपर अगर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमें वोल्टेज या करंट की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। साइनोसाइडल वेव्स जैसे कि हम जानते हैं कि ये हर इंस्टेंट के ऊपर अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रही होती हैं, तो किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर अगर हमसे कोई पूछे कि इस करंट या वोल्टेज की क्या मैग्नीट्यूड है तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रा किए हैं। वाई एक्सिस के ऊपर वोल्टेज एंड एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम मार्क किया है। साइन वेव एक मैं एज्यूम करता हूँ। एक कंप्लीट साइकिल साइन वेव का मैंने कंसिडर किया है। अब इनके फेज एंगल्स अगर मैं देखूँ तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 90 पे पॉजिटिव पीक, 180 पे 0, 270 पे नेगेटिव पीक एंड 360 पे अगेन 0। अब लेट्स एज्यूम करता हूँ कि इसकी जो पीक वैल्यू है वो 100 वोल्ट मैं कंसिडर कर लेता हूँ साइन वेव की पीक वैल्यू। अब किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर अगर हमसे कोई पूछे कि इसकी क्या मैग्नीट्यूड है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से इस इंस्टेंट पे वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी वो अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका फेज़ एंगल उस इंस्टेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि जो फार्मूला है वो इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू पीक इंटू साइन थीटा होगा। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल। अब जिस इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मैंने 45 जस्ट मार्क किया इन बिटवीन 0 एंड 90। तो जो इंस्टेंट हम कंसिडर कर रहे हैं वो 45 से स्लाइटली लेस है, तो मैंने उसको कंसिडर किया, एज्यूम किया 37। तो इसकी वैल्यूज़ उसी इक्वेशन में पुट करेंगे, 100 पीक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन 37। साइन 37 इज इक्वल टू 0.602, ये बन जाएगा 60.2 वोल्ट्स। तो जिस इंस्टेंट को हमने कंसिडर किया था उस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस इंस्टेंट के ऊपर जो वोल्टेज की मैग्नीट्यूड होगी वो 60.2 वोल्ट्स होगी। इसी को एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको वोल्टेज की मैग्नीट्यूड एक मैं दे दूं और उसी में अगर फेज़ एंगल आपसे पूछा जाए कि फेज़ एंगल क्या होगा जब 23.5 वोल्ट होंगे इसी वेव के ऊपर, उसके लिए अगेन सेम फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। अब इंस्टेंटेनियस पीक वैल्यू जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे मैं ले गया हूँ। तो वैल्यूज़ पुट किए 23.5 जो कि इंस्टेंटेनियस हमें गिवन थी, जो कि जिस मैग्नीट्यूड के लिए हमें फेज़ एंगल फाइंड आउट करना था। तो ये 0.235 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.235 विच इज इक्वल टू 13.59। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब हमें वोल्टेज की मैग्नीट्यूड गिवन थी और फेज़ एंगल फाइंड किया हमने कि 23.5 वोल्ट जो है वो किस एंगल के ऊपर होंगे। उम्मीद करता हूँ ये एक सिंपल सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।